हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 13 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर 13 का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। पहला क्वेश्चन है कि एक मॉस प्लांट इज़ अनेबल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन ए ड्राई इन्वायरमेंट। एक मॉस प्लांट किसी भी ड्राई इन्वायरमेंट में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण उसे अपने लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और चूँकि इन्वायरमेंट ड्राई है तो पानी तो है ही नहीं, पानी की कमी है। फिर है विच प्लांट डज नॉट ग्रो इन हाइड्रोफाइटिक इन्वायरमेंट। कौन सा प्लांट हाइड्रोफाइटिक इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं करता है? तो अकेसिया। हाइड्रोफाइटिक का मतलब होता है जो पानी में ग्रो करे, लेकिन अकेसिया पानी में ग्रो नहीं करता है। बाकी हाइड्रिला, निलंबोट्रेपा ये सारे हाइड्रोफाइटिक है, ये पानी में ग्रो करते हैं। एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ ही एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, जो कि आपके पास दिया हुआ ही है dN/dt/Rn, जहाँ पे कि b - d को ही हम r मान लेते हैं और r का मतलब होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। फिर है कि हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया कैन रिजल्ट इन। कोई एक एरिया है और वहाँ पे एलिफेंट की ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो कौन सा केस यहाँ पे हो सकता है? तो यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो जाएगा, यानी सेम के बीच में यानी एक ही स्पेसीज के बीच में अब रिसोर्सेज के लिए, प्लेस के लिए कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाएगा एक ही स्पेसीज के बीच में, क्योंकि सारे तो एलिफेंट की ही स्पेसीज हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर है कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। किसका कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें आपको एज स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिक में मिलता है? तो ये पॉपुलेशन की स्ट्रक्चर है, कैरेक्टरिस्टिक है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी कैसे प्रेजेंट होता है? तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमेशा इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहता है, हमेशा इक्विलिब्रियम बैलेंस रहता है। एरिलोपैथी ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ। किसके सिक्रेशन के कारण एरिलोपैथी हो जाता है? तो टॉक्सिन। रूट कैप इज डिफिशिएंट इन। रूट कैप की कमी किसमें होती है? तो हाइड्रोफाइट में। नेम द हैबिटेट इन विच डेसिमल सॉइल टेम्परेचर वेरी मोस्ट। उस वातावरण का नाम बताइए जहाँ पे डेसिमल सॉइल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज करता है। तो डिज़र्ट में, रेगिस्तान में। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल द लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड। इन सब में से फॉरेस्ट का कौन प्लांट है जो कि लाइट कंडीशन को कंट्रोल कर लेता है? तो टॉल प्लांट है, क्योंकि जो प्लांट टॉल होते हैं उनकी शाखाएं बड़ी बड़ी होती है, कैनोपी उनके हो जाते हैं, एक तरह से कवर बन जाता है। तो जो ग्राउंड पे लाइट आएगी पहले तो उस वृक्ष के कैनोपी पर जाएगी, तो नीचे जो लाइट होती है वो कम आती है। तो इस तरह से वो लाइट को कंट्रोल करने का काम कर लेता है टॉल ट्री। फिर है सॉल्ट कंसंट्रेशन सैलिनिटी ऑफ द सी मेजर इन पार्ट्स पर 1000 इज। सॉल्ट कंसंट्रेशन या सॉलिनिटी का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ नमक कहीं के पानी में मौजूद है। तो इसे मेजर हम पार्ट्स पर 1000 में करते हैं और वो होता है 30 to 35। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है? वो है बनाना। ह्यूमन पॉपुलेशन की थ्योरी किनके द्वारा दी गई थी? तो टी.आर. माल्थस के द्वारा। ओविपेरस यानी जो कि अंडे देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं उन्हें हम ओविपोरस कहते हैं, और जो कि गिव बर्थ टू यंग वन यानी जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें विविपेरस कहते हैं। हेन, क्रोकोडाइल, स्नेक ये सब अंडे देते हैं। मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑकर्स इन। किस में मैक्सिमम ग्रोथ हो जाएगा? तो एक्सपोनेंशियल फेज में हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और कोई लिमिट यहाँ पे होती नहीं है। फिर है माइकोर्जिया किसका एग्जाम्पल है? तो माइकोर्जिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहता है और दोनों को दोनों से फ़ायदा होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को सिम्बायोसिस भी कहते हैं प्रोसेस को। प्लांट ग्रोन इन सलाइन सॉइल। ऐसे प्लांट जो कि सलाइन सॉइल में ग्रो करते हैं, यानी जहाँ पे कि थोड़ी नमकीन मिट्टी है वहाँ की, तो विथ हाई साल्ट कंसंट्रेशन आर, तो ऐसे प्लांट होते हैं हेलोफाइट।
जब बर्थ डेथ के इक्वल हो जाता है तो ये किस प्रकार का ग्रोथ है, तो ये प्लेट्यू स्टेज है, प्लेट्यू स्टेज है ये। विच प्लांट इज फाउंड इन मैनग्रूव जोन, मैनग्रूव जोन में राइजोपोरा पाया जाता है। सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय एयर, ऐसा सॉइल जो कि एयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है उसे कहते हैं ओलियन सॉइल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ साइंस स्टडीज द इंटरेक्शन एमंग द ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी आपको साइंस के उस ब्रांच के बारे में बताना है जिसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर परस्पर प्रभाव डालते हैं और जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इसे इकोलॉजी कहते हैं। अ प्लेस एज वेरी स्कैंटी रेनफॉल, स्कैंटी का मतलब होता है कम, एक ऐसा जगह जहाँ पे कि बहुत कम वर्षा होती है, तो वहाँ पे कौन से प्लांट ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, तो बोथ ए एंड सी, यानी ओपनटिया भी ग्रो करेगा और एस्पेरेगस भी ग्रो करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी आर फाउंड इन डीपेस्ट ओशियन वाटर, समुद्र के एकदम नीचे में कौन सा एल्गी पाया जाता है, तो रेड एल्गी पाया जाता है। मैनी एनिमल्स यूज द डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी, बहुत सारे एनिमल्स लाइट इंटेंसिटी को लेकर या तो डायर्नल यूज़ करते हैं या सीजनल वेरिएशन। एंड फोटो पीरियड टू टाइम ड्यू टू देयर, क्यों ऐसा होता है, तो माइग्रेशन के कारण, सस्पेंशन के कारण या रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के कारण। ऑल व्हेन ऑर्गेनिज्म चेंज देयर लोकेशन टू एस्केप फ्रॉम हार्श इन्वायरमेंट इट इज कॉल्ड एज, कभी कभी क्या होता है जब ऑर्गेनिज्म आभास कर लेते हैं कि ये लोकेशन हमारे लिए सही नहीं है या फिर यहाँ पे रिसोर्स कम पड़ने वाले हैं या फिर हमें यहाँ पे खतरा है, तो वो उस हार्श इन्वायरमेंट को छोड़ देते हैं और दूसरे जगह वो चले जाते हैं जिसको कि वो सेफ महसूस करते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इस कंडीशन को कहते हैं माइग्रेशन, माइग्रेट कर जाना एक जगह से दूसरी जगह। ओपनटिया है स्पाइन लाइक लीव्स विच हेल्प इन, स्पाइन यानी कांटे कांटे जैसे, उसके जो पत्ते होते हैं वो कांटे कांटे जैसे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन घटता है, क्योंकि अगर जब भी ट्रांसपिरेशन होगा तो लॉस ऑफ वाटर होगा और इन्हें क्या करना है, वाटर को बचाना है। ओपनटिया जो है रेगिस्तान वाले इलाके में ग्रो करती है, वहाँ पानी की ऐसे ही कमी है, तो इनके जो स्टोमाटा होते हैं वो एकदम धसे हुए होते हैं, लीफ एकदम बच जाते हैं, कांटे जैसे बन जाते हैं, ताकि लॉस हो, और लॉस तो होगा ही अगर ट्रांसपिरेशन होगा, लेकिन ये भी रात को ही होता है और जब होता है तो बहुत ही कम अमाउंट में वाटर को ये लूज करता है। फिर है कि बिहेवियरल स्ट्रेटेजी ऑफ एडेप्टेशन कॉल्ड इकोलेशन इज फाउंड इन, एक प्रकार की एडेप्टेशन होती है इकोलोकेशन, ये किस में पाई जाती है, बैट यानी चमगादड़ में पाई जाती है। लाइकन्स आर द एसोसिएशन ऑफ, अब लाइकन भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का ये एक एग्जाम्पल है, ये फंगस और एल्गी के बीच का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्शियल रूट पैरासाइट, तो इसमें सैंडलवुड होगा, ये पार्शियल रूट पैरासाइट का एक शानदार एग्जाम्पल है। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर ए पॉपुलेशन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, किसी भी पॉपुलेशन के लिए अगर हमने एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट किया है तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एज पिरामिड बोलते हैं। पैरामीटर रिलेटेड टू एज स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर को लेकर अगर पैरामीटर हम लोग निकालें तो इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, बर्थ रेट, डेथ रेट, जनरेशन टाइम, सभी को करना पड़ेगा। इन सब में से किस फैक्टर का निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा पॉपुलेशन ग्रोथ पे, तो ई माइग्रेशन का। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट ए हैबिटेट कैन सपोर्ट, कोई भी हैबिटेट यानी लोगों के घर किसी भी जीव का निवास स्थान, तो कितने को वो अटा सकता है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है कि वो इतने ही ऑर्गेनिज्म को अटा सकता है, अपने पास रख सकता है, तो उसे कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, जिसे कि के से डिनोट करते हैं। अर्न शेप पॉपुलेशन एज पिरामिड रिप्रेजेंट, एक ऐसा पिरामिड जो कि अर्न शेप रहता है, वो रिप्रेजेंट करता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन घट रही है, पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। नेक्स्ट है द इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड पॉलिनेटिंग इंसेक्ट टुगेदर इज नोन एज, यानी
इवोल्यूशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और पॉलिनेटिंग इंसेक्ट। अगर इन दोनों के इंटरडिपेंडेंट एवोल्यूशन को क्या कहेंगे, तो कोएवोल्यूशन। दो इंडिविजुअल के बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है, यानी दोनों एक दूसरे पर परस्पर प्रभाव डाल रहे हैं, जिसमें एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को ना तो बेनिफिट होता है ना उसे कोई नुकसान ही होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कॉमेंसलिज्म कहते हैं। ऑटोइकोलॉजी क्या होती है? तो ऑटोइकोलॉजी है रिलेशन ऑफ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट या फिर रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल टू इट्स इन्वायरमेंट। दोनों ऑप्शन सही है। इकोटोन क्या होती है? ए जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन दो कम्युनिटी के बीच में एक ट्रांजिशन जोन है। बायोस्फीयर क्या होती है? तो बायोस्फीयर में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो कि इस अर्थ पर प्रेजेंट है और वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इकोलॉजिकल निश क्या होती है? तो इकोलॉजिकल निश तो फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ स्पीशीज विद इन द कम्युनिटी। अगर आप शॉर्ट में समझे तो इसका मतलब है, ये बताती है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म किसी हैबिटेट में रह रहा है तो वहाँ पे वो काम क्या कर रहा है, कर क्या रहा है, उसका फंक्शन क्या है। एलन रूल, अकॉर्डिंग टू द एलन रूल द मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट हैव। एलन रूल का कहना है कि ऐसे मैमल जो कि कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं उनके कान छोटे होते हैं और उनके लिम्ब छोटे होते हैं। सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सी मेजर इन पार्ट्स पर 1000, तो ये 30 to 35 होता है। लिथोस्फीयर क्या है? तो लिथोस्फीयर लाइफलेस भी होता है और वहाँ पे रॉक पाए जाते हैं, वहाँ पे आप रॉक देख सकते हैं यानी चट्टान। ज़ेरोफाइटिक एडेप्टेशन का एक एग्जांपल दीजिए, तो ये हो जाएगा अगेव और अपंटिया। मिमिक्री किसके लिए यूज़फुल होता है? तो ये यूज़फुल हो जाता है कंसीलमेंट के लिए। म्यूचुअलिज्म किसके बीच में ऑकर होता है? ये भी एक प्रकार का इंटरेक्शन है, तो ये बटरफ्लाई और फ्लावर के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एक प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस कर रहा है बाइनरी फिजन से, यानी जिसमें पेरेंट बॉडी डिवाइड्स बिटवीन 2। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटोजोन इन इस पॉपुलेशन आफ्टर 6 जनरेशन, यानी जब 6 जनरेशन हो जाएगी तब इसका पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? तो 64 हो जाएगा। एमेंसलिज्म एक एसोसिएशन बिटवीन 2 स्पेसीज है जहाँ पे कि एक स्पेसीज को नुकसान हो जाता है और दूसरे स्पेसीज एकदम अनअफेक्टेड रहता है। हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म यानी जिसमें कि दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं, वो होता है अर्थवॉर्म। लोकस्ट क्या है? तो लोकस्ट प्राइमरी कंज्यूमर है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जब होगा, जब जनसंख्या विस्फोट हो जाएगी, तब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा कि इनकम में रिप्रोडक्शन हो जाएगी, लैंड में रिप्रोडक्शन होगी और रिप्रोडक्शन इन मिनरल्स और ऑल ऑफ दिस। अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है? तो ये प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन का एग्जाम्पल है। सबमर्ज प्लांट में स्टोमाटा कहाँ लाई करते हैं? तो अपर सरफेस पे। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं।